वेलकम। आज मैंने जो जीके पंच वाला जो एपिसोड शुरू किया था उसका दूसरा भाग है और मैं आज फिर आपसे चैलेंज करता हूँ कि आज हम जो भी पढ़ेंगे उसे बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। और आप जानते होंगे कि मैं हर वक्त नेमोनिक टेक्निक और पैल्मेनिज्म का सहारा लेता हूँ और पिक्चर से दिमाग में जीके को परमानेंट सेटलमेंट देने का कोशिश करता हूँ। और मेरा ये दावा है आज कि हम जो भी पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं क्या ये सच है या नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बताते हैं। इसका नाम है ताज उल मसीर। ताज उल मसीर। तो इसको किसने लिखा था? लिखा था हसन निजामी ने। हसन निजामी ने। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ताजुल मसीर किसने लिखा था और 4 ऑप्शन आ जाते हैं और राइट चॉइस को चूज़ करना पड़ता है। तो कैसे याद रखे देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जानना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तानियत। ये दिल्ली सुल्तानियत का प्रथम एक ऑफिशियल हिस्ट्री है और ये पारसियन में लिखा गया था, फारसी में। और ये जो हिस्टोरियन थे हसन निजामी और कंटेम्पररी ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के कंटेम्पररी थे। ठीक है। तो अब हमें लिंक करना पड़ेगा ताजुल मसीर को। अब मैंने पर्सियन को समझने के लिए पर्सियन कैट, देखिए पर्सियन कैट में बड़ा कर देता हूँ। पर्सियन कैट को लिया है। इस इमेज से आपको ठीक याद आ जाएगा कि जो ताजुल मसीर था वो पर्सियन में लिखा गया था और हसन निजामी जो थे वो पर्सियन थे। तो अब ताजुल मसीर को हसन निजामी के साथ लिंक करना है। इसके लिए मैंने एक पिक्चर लिया है। अब देखिए जो सेंटेंस है ताज, जो वर्ड है ताज, वो आप उसको यहाँ इमेज कर लीजिए। ताजमहल टी और उल से, जो उल होता है वो उल जो स्वेटर बनाते हैं उल, और माँ और सिर। सपोज आप ये कल्पना कर लीजिए कि आपके माँ को ये चाय दिया गया है, ताज टी दिया गया है और वो स्वेटर बुन रहे हैं, स्वेटर उल के स्वेटर बुन रहे हैं और उनका सिर दर्द हो गया। सिर दर्द, ये देखिए सिर दर्द हो गया। माँ का सिर दर्द, माँ सिर, और वो सिर पकड़ लिए। और उसी टाइम कमल हसन का पिक्चर जो है वो चल रहा था। टीवी में कमल हसन का पिक्चर जो है वो चल रहा था और आपके माँ ने बोला कि ये जो गाना है बंद कर क्योंकि सिर दर्द हो रहा है। ताज उल मसीर, उनके पास ये ताज टी था, ताज टी था उनके पास। एक कल्पना कर लीजिए। ठीक है। और ये बुक जो था, ये बुक बैटल ऑफ तराइन से शुरू हुआ था। और हसन निजामी ने लिखना शुरू भी किया था तराइन के युद्ध को लेके।
वो 1191 AD में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, इसके बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस बात को आप अपने दिमाग में इमेज तैयार कर लीजिए, स्टोरी बना लीजिए। देखिए हो गया। ओके, फिर जहांगीर का एक बुक था, तुझू की जहांगीर, ऑटोबायोग्राफी था। तो जहांगीर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लोड कर लीजिए। वो है जहांगीर जो थे वो 4th मुगल एम्पायर थे। तो अब इस बात को कैसे याद रखें। अब देखिए जहांगीर जो है वो करीब करीब जंग जैसे सुनने लगता है। थाई हिंदी में जंग, तो जंग, हाँ, तो सुनने लगता है, साउंड लाइक है। तो देखिए, और हैंग, यहाँ से हैंग आता है, देखिए हैंग। ठीक है, तो ऐसा सोचिए कि आपके जांग को किसी ने पैर के साथ हैंग कर दिया। तो जहांगीर हुआ तो वहाँ पर रस्सी से बांध दिया गया था, और क्या हुआ, सीजर से काटना पड़ा, सीजर से काटना पड़ा। क्यों सीजर? अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ये इसके लिए स्टैंडर्ड चार्ट है, इस चार्ट को आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं बार बार बताता हूँ, एस से 0 होता है, ठीक है, और आर से जो है 4 होता है। क्यों 4 होता है? देखिए FOUR, आर जो है लास्ट लेटर है, इससे 4 होता है, इसलिए यहाँ पर सीजर लिया गया है, सीजर लिया गया है। मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे होता है। ये मेमोनिक वाला पार्ट मेरा जो है वो देख लीजिएगा, फोनोटिक मेमोनिक आप देख लीजिएगा। मैं जो सिस्टम बोला, देखिए एस सी और आई जो है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये वावेल है, 5 वावेल AEIOU ये कैंसिल हो जाता है। मैं जो सिस्टम में वो नहीं रहता, SS वैल्यू नहीं है, 0 ही होगा, और O R से 4 होगा। ठीक है, तो इससे आपको इमेज बन जाता है, क्योंकि 4 तो ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो इससे इमेज देना पड़ता है मेमोरी के लिए। तो आपको सोचना होगा कि ये सीजर से ये रस्सी काटा गया है, जिससे आपका जंग जो है वो इस पैर पे लटका हुआ था। तो ठीक है, तुझू की जहांगीर, ये जो है ये जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी है, ये आपके दिमाग में सेट हो गया। अब जहांगीर के बारे में कुछ थोड़ा हम जानेंगे, जहांगीर वाला क्लास नहीं है, तो जब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जब माइंड मैप है उससे चेंज ऑफ रिएक्शन होता है, और कुछ बात हमें जानना होगा। तो 4th मुगल एम्पायर थे जहांगीर, और फिर एक 5th जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको जहांगीर ने डेथ सेंटेंस दिया था, उनको मार डाला था। तो इस बात को कैसे याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गुरु अर्जुन देव थे वो 5th सिख गुरु थे, तो अब इसे कैसे याद रखें। देखिए अर्जुन जो साउंड लाइक अर्जुन आता है, तो मैंने पहले भी कहा था, ये आपने सोचिए आपने एक अर्जुन का ये पिक्चर खरीदा, तो उस पिक्चर को वॉल में लटकाएंगे, तो इसलिए आपको एक हुक की ज़रूरत होगी। अब ये हुक जो है, ये हुक है, तो ये हुक कैसा दिखने लगता है? दिखने लगता है 5 के तरह। देखिए इससे आपको ठीक तरीके से याद आ जाएगा कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5th सिख गुरु थे, 5th सिख गुरु थे। तो
क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5th सिख गुरु थे। और आपको इमेज बनाना पड़ेगा। सोचिए कि आप, मैं फिर से बताता हूँ कि सोचिए कि आप अपने एक छवि खरीदा मार्केट से अर्जुन का, और उसको लटकाने के लिए आपने हुक लिया, करीब करीब जो एक पाइप जैसा दिखने लगता है, तो उससे आपने दीवार पे इस छवि को लटका दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है गुरु अर्जुन देव जो 5th सिख गुरु थे, उनको डेथ सेंटेंस दिया किसने, जहांगीर ने। यहाँ देखिए जांग में तीर, इस बात को अगर आप याद रखें, इस छवि को अगर आप याद रखें तो आपको ठीक तरीके से याद आ जाएगा कि जहांगीर ने जो है वो 5th सिख गुरु को डेथ सेंटेंस दिया था। इस छवि को ठीक तरीके से देख लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं बड़ा कर रहा हूँ, देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, तीर है, तीर है, तो क्या हुआ, जांग में तीर, जांग में तीर। तीर क्यों, देखिए अर्जुन जो है, अर्जुन ये तीर और एरो जो है वो चलाते थे, धनुर्विद थे, इसलिए यहाँ पर तीर, तीर, किसी ने आपके जांघों पर तीर गाड़ दिया। ठीक है, ऐसा आप सोचेंगे तो देखिए अद्भुत सा पिक्चर है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं कि 5th सिख गुरु जो थे उनको किसने डेथ सेंटेंस दिया था, जहांगीर ने। और जहांगीर जो थे वो 4th मुगल एम्पायर थे। अब अकबरनामा, कभी कभी गलती हो जाता है, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। तो यहाँ पर एक पिकुलियर सा पिक्चर है, यहाँ पर मैजिक होगा। तो क्या पिक्चर है, देखिए आबुल, आबुल, ठीक है, अबुल फजल। तो अकबर, अकबर सुन के लगता बब्बर शेर, बब्बर शेर। ठीक है, तो एक बब्बर शेर था और उस बब्बर शेर ने एक बुल को बोला कि आ बुल, आ बुल। और बुल भी अद्भुत था, उसने फेज टोपी पहन के रखा था। क्यों फेज टोपी, फजल, फजल, देखिए फजल, 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 ये देखिए फजल, आबुल फजल हुआ। आपको याद आ गया, देखिए ठीक तरीके से पिक्चर को देखिए। इस शेर ने बोला उस बुल को कि आ बुल। ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आगे सीरीज और भी बढ़ता जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को और भी बेहतर करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।